ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 2026 ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। सालाना इम्तिहान 2026 ਚ रावलपिंडी बोर्ड ने सवाल है पूछा, एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स की 4 खसूसियात तहरीर कीजिए। तो मेरा ख्याल आ कि रावलपिंडी बोर्ड तो अलावा भी एक अदे शायद आया वा, मेरे ख्याल 2 बोर्ड के अंदर इस क्वेश्चन आया, एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स की 4 खसूसियात तहरीर कीजिए। हाथ ही नहीं लाया उन्हें एक्सरसाइज नूं। लॉन्ग क्वेश्चन सब तो ज्यादा तो पूछे गए ब्रांचेस हर बोर्ड फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हर बोर्ड ब्रांचेस ठीक। लेकिन उस तो अलावा ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ सवाल पूछे गए चैप्टर के अंदरों पूछे गए, एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स की 4 खसूसियात। हुण ਜਿਹੜਾ चीज आ ਇਹਨੂੰ पहले समझ लो, एलिमेंट है की आ, एलिमेंट की आ खालस शै आ, एक खालस शै है, मादा यानी कि खालस मादे की हालत कह लो। खालस शे एक ऐसी है जिहदे अंदर एटम्स जिहड़े आ ना सारे दे सारे एटम्स किस तरह के हुंदे, एक जैसे। अगर एक चीज ए फर्ज करो कोई सैंपल आ, इच हर एटम एक जैसा तो की होएगी, एलीमेंट होएगी। मादा की होएगा, एलीमेंट होएगा। अगर सारे एटम एक जैसे, ए खूबी आ, एटम सारे दे सारे एक जैसे। एक तो यह चीज याद रखना अहम इहदी डेफिनेशन तारीफ इहदी अगर तुसी करनी होवे ते ऐसी खालस शै जिहदे अंदर कह लो एटम सारे एक जैसे होण, वो की होएगी, एलीमेंट। और एक चीज होर आ, इस 2 चीज़ां डेफिनेशन एक तो सारे एटम एक जैसे ए हो गई, दूसरी चीज की आ कि आम जिहड़ा कैमिकल रिएक्शन आ ना, आम कैमिकल रिएक्शंस ए वर्ड आ, कैमिकल रिएक्शंस कह लो जिहड़े आम तरीके दे आ ओहदे विच या कल्ला कैमिकल रिएक्शन यूज कर लो। कैमिकल रिएक्शंस दे नाल इहनूं मजीद तोड़िया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, या तोड़ा या तब्दील नहीं किया जा सकता, ठीक। एलीमेंट के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती कैमिकल रिएक्शंस दे विच। ਇਹ 2 चीज़ां ਇਹਦੀ तारीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹ ਲੋ, ਜਾਂ ਤਰਤੀਬ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟਮਾਂ ਦੀ, ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਟਮਸ ਦੀ, ठीक। ਹੁਣ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अगे बिल्कुल आसान आ, पहले इस चीज़ का बेसिक इहदी डेफिनेशन का फर्क समझ होना चाहिए थानू। एटम फर्ज करो उहदे अंदर एटम का न्यूक्लियस कर लो, इस की हुंदा प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन आ इहदे अंदर। जिहड़े बाहर शैल हुंदे आ इस तरह ये हुंदे आ इलैक्ट्रॉन, इस की हुंदा इलैक्ट्रॉन हुंदे आ। इह शैल जिहड़े आ इन्हां च हुंदे आ इलैक्ट्रॉन ते ए पी ते एन तो मुराद की आ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन केड़ी जगह वा, ये है न्यूक्लियस के अंदर। हुण इहड़े आम कैमिकल रिएक्शन हुंदे आ, इन्हां च हिस्सा कौन लै रहा हुंदा, इन्हां च हिस्सा लैंदे इलैक्ट्रॉन। एटम का न्यूक्लियस इह शामिल नहीं हुंदा, एटम का न्यूक्लियस का इहदा कोई तलक नहीं हुंदा आम रिएक्शनस नाल। हुण ये इलैक्ट्रॉन की कह लो बॉन्डिंग के जरिए जुड़ते हैं, या कह लो कि इन्हां दी एटम्स की तरतीब चेंज होंदी है, और इन्वालमेंट मेनली किहनां दी आ, इलैक्ट्रॉन की आ। न्यूक्लियस विच शामिल ही नंबर ऑफ प्रोटॉन जिहड़ा वो सेम रहिंदा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहिंदा। ये चीज़ आ कि आम कैमिकल दे विच रिएक्शन दे विच क्योंकि न्यूक्लियस का तलक ही कोई नहीं, और न्यूक्लियस का तलक अगर नहीं है प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा। प्रोटॉन नंबर ही सब तो वड्डी आइडेंटिटी आ इहदी एटम की, सेम रहना। एलीमेंट के अंदर प्रोटॉन नंबर सेम रहिंदा, प्रोटॉन की तादाद नहीं बदलेगी। इस तो कह लो तुसी कि आम कैमिकल रिएक्शन के जरिए इन्हां नूं नहीं तोड़िया जा सकता। इस तो जिहड़ी खालस शै आ और सारे एटम, फिर इहदा मतलब की आ, एक जैसा प्रोटॉन नंबर आ, उन्हां दा नंबर प्रोटॉन एक जैसा वा, वो चेंज नहीं हुंदा। इस तो यह तोड़िया नहीं जा सकता या इहनूं तब्दील नहीं किया जा सकता
ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾਇਰਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਇੰਨਾ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਂਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਜਦ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਲਸ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈप्ट पता होवे। एलिमेंट मादा की सबसे सादा शक्ल आ, पहली गल एक याद रखनी है, एलिमेंट केदी आ, मादा दी सब तो सादा शक्ल है। ये एक ऐसी खालस शय है, ठीक, जो सिर्फ एक ही जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होती है। ए पॉइंट एक हो गया, इन्ना एक जैसे एटम एलिमेंट के अंदर होंगे। एक ये गल याद रखनी है, इसको आम कैमिकल रिएक्शंस, आम कैमिकल रिएक्शन एसिड बेस ना रिएक्शन या कह लो ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਗੈरह, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰਿਐक्शन ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੀਏ सादा अशिया में नहीं तब्दील किया जा सकता। ठीक, आम कैमिकल रिएक्शन ना ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਐਫ सेंटेंस भी ऐड कर लो तारीफ के अंदर। एलिमेंट्स क्या हैं, यह हो गया। मिसाल की आ सोडियम, ए दी अलामत हो गई, पोटाशियम अलामत हो गई, ए कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दी एन, ऑक्सीजन ओ, निकल NI, ठीक, कोबाल्ट CO। अलामत जो भी लिखी जानी है, पहला अगर दो हरफ आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो लैटर आ ते दूसरा समाल लिखना वा, ठीक, दूसरा समाल। ये तरीका वा ਇਹਦਾ ਇੱਕ फिक्स, ये अपनी मर्जी ਨਾਲ नहीं लिखी जाना इन्होंने। ਇਹ मुख्तलिफ एलिमेंट्स की चंद मिसालें हो गई। हुण खसूसियात अगर डेफिनेशन ਇਹ सारा पहले 10 मिनट 5-7 मिनट इस ते क्यों लाए आ, क्योंकि ए डेफिनेशन जिहड़ी सी इहदे अंदर ही दो खसूसियात यही आ, दो खसूसियात यही रिपीट हो जानी। एलिमेंट एक खालस शय आ, पहली खसूसियत तो यही रिपीट हो गई, ठीक, जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है। चार खसूसियात लिखनियां ना तुसीं। पहली खसूसियत की आ, डेफिनेशन के अंदर खसूसियत आ, एलिमेंट खालिश है जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है। एलिमेंट्स को आम केमिकल, दूसरी गल है सी डेफिनेशन का पार्ट, आम केमिकल रिएक्शन के जरिए सादा अशिया में तब्दील नहीं किया जा सकता। अगे उन्हें हुण टैक्सट बुक की लिखिया, अगे टैक्सट बुक च उन्हें लिखिया एलिमेंट मादा की तीनों हालतों, मादा की तीनों हालतों तो मुराद केड़ी केड़ी आ, ठोस माया गैस, ठोस माया गैस तिना हालतों च पाए जाते हैं। एलीमेंट टोटल किन्ने आ, 118। तुसीं कह लो माया की हालत किन्ने आ, 2, ब्रोमीन और मरकरी हुंदे आ। गैस की हालत हुंदे आ 11, नोबल गैसां प्लस नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक, और 6 गैसेस, 7 चो 6 नोबल गैसेस, आखिरी ग्रुप जिहड़ा। हुण ठोस बाकी 11 अगर गैसेस की हालत च 2 इधर आ गए, 11 तो 13 हो गए, पिछे किन्ने बचे, 18 चो 105 बचे। 105 कह लो ठोस आ, या किसी ने लिखिया 94 ठोस आ, कन्फर्म बाकियां दी अनसर्टन आ, कन्फर्म नहीं, या कह लो कि 105 जिहड़े आ ठोस आ। सब तो ज्यादा किहड़ी हालत च, ठोस हालत च पाए जाते। माया च सिर्फ 2 ही आ, ब्रोमीन मरकरी आ, गैस हालत 11 पाए जाते, तिना हालतों च एलीमेंट पाए जाते हैं। एक उन्हें खूबी बयान दे करती। ज्यादातर एलीमेंट ठोस हालत, ए देखो 105 118 जो ठोस हालत कह लो तुसी, और इसके मुकाबले माया और गैसी हालतों में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद बहुत कम आ। माया वाले सिर्फ 2 आ, गैस की हालत सिर्फ 11 आ। ये हो गई तीसरी खूबी, ठीक, तिना हालतों च पाया जाना। पहली खालस शय आ, सारे आटम एक जैसे आ। दूसरी आम कैमिकल रिएक्शन ना, इनू सादा नहीं किया जा सकता। ये बजाते खुद एटम एलीमेंट सादा हालत आ मादा दी, ठीक, इनू तब्दील नहीं कर सकते आम कैमिकल रिएक्शन ना, इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं की जा सकती।
अच्छा, अगली हुण खूबी उन्हें की लिखी आ, इस दुनिया में मौजूद एलिमेंट्स में ज्यादातर मेटल्स, हुण ए की आ मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स, मेटलाइड्स और नोबल गैसेस वगैरह की शक्ल में पाए जाते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਟਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਟਲਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਰਾ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਕਸ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੈਟਲਸ। ਇਹ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਟਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਮੈਟਲ, ਇਹ ਮੈਟਲਸ। ਠੀਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ। ਹੁਣ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਗੈसेस और ए वाला पार्ट जिहड़ा सारा ये नॉन मैटल के तौर पर आ। हुण ए देखो इस तरह जिहड़ा चल रहा ना, ए टेढ़ी सीढ़ी जी लाइन ब्रोन तो सिलिकॉन, इस तरह जर्मेनियम आर्सेनिक, इस जिहड़ी आ ये मैटलाइड्स आ। इन्हां दीयां खूबियां मैटल्स और नॉन मैटल्स के दरमियान एक बार्डर कह लो, वो मैटलाइड्स दा वा। ठीक, और नोबल गैसां इच ही नॉन मैटल शामिल आ। किस तरह पाए जाते हैं मैटल्स की हालत, नॉन मैटल्स, मैटलाइड्स इस तरह जी तिरछी लाइन आ मैटल और नॉन मैटल के दरमियान। नोबल गैसा आखिरी जो पार्ट आ इहदा वो नोबल, आखिरी ग्रुप इस तरह जो वा हीलियम वाला, नियोन वगैरह, वो नोबल गैसा उन्होंने शक्ल च पाए जाते हैं। एलीमेंट्स एटम्स यानी कि एटॉमिक हालत, मॉलिक्यूल्स फर्ज करो ए हाइड्रोजन इस तरह लिखा है, मतलब की आ हाइड्रोजन एटम आ। ठीक, या कला समझ लो इस तरह सोडियम आ, ये एटम की शक्ल च। हुण हाइड्रोजन ना मिलके जो बनाएगी बांड, ये बन जाएगा H2, यह हुण हो जाएगा मॉलिक्यूल। यह हाइड्रोजन एटम सी, हाइड्रोजन एटम मिलके की बनाया मॉलिक्यूल्स। एलीमेंट्स एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस कदों बनते आ, जो फर्ज करो सोडियम आ, ये एक इलैक्ट्रॉन ये निकल जाए, ये बाहर वाले शैल चो एक इलैक्ट्रॉन निकल जाए, इतने चार्ज आ जाना, इलैक्ट्रॉन तो नैगेटिव हुंदा, ये निकल जाएगा जदों, फिर पिछे इतने प्लस चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम आयन की शक्ल, यानी कि जिहदे उपर ए चार्जेस वगैरह इस तरह दिते होण, वो शो कर रहे होंगे आयंस नूं। ठीक, और आइसोटोप्स चार चीज़ां वा, एलीमेंट एटम की हालत, मॉलिक्यूल की हालत, या आयंस या आइसोटोप की सूरत में पाए जाते हैं। आइसोटोप की हुंदा, मसलन आइसोटोप का हुण की तलक आ, एक एलीमेंट आ, एलीमेंट एक आ, ए टर्म समझ लो, एक एलीमेंट आ, उच प्रोटॉन एक जैसे आ, प्रोटॉन की तादाद एक जैसी। ठीक, न्यूट्रॉन मुख्तलिफ, न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ, प्रोटॉन की तादाद एक जैसी। वो एलीमेंट अगर इस तरह कोई पाया जा रहा कि वो प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ, ये की होणगे उस एलीमेंट के आइसोटोप। वो जिन्नियां इस तरह दी हालतां च पाया जाएगा वो आइसोटोप होणगे। मसलन कार्बन आ, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरह ये 3 आइसोटोप आ कार्बन के। ठीक, न्यूट्रॉन मुख्तलिफ हुंदा, चीज़ केड़ी मुख्तलिफ तादाद होंगी न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद की होंगी आ, वो एक जैसी रहिंदी आ, वो नहीं चेंज होंगी। मसलन यही आ, हुण इह च किन्ने आ 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इहदे विच किन्ने हो जाने 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन हो जाने आ, इह च हो जाने आ 6 प्रोटॉन अगे 8 न्यूट्रॉन, एक 6 न्यूट्रॉन आ, अगले 7 हो गए, अगले 8। न्यूट्रॉन की तादाद जो एक एलीमेंट के अंदर डिफरेंट होंगी आ, इस चीज़ नूं कहंदे आइसोटोप। दूसरे चैप्टर दे विच इहदी सारी डिटेल आ। हुण इत्थे टर्म जिहड़ियां मैं डिटेल नाल समझा इस तो रहा कि तुहानूं टर्म्स याद होण, कि याद असी करके सवाल पूरा एग्जैक्ट सही लिखना, किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां दा जिक्र आ, किस किस तरह वा। और मॉलिक्यूल्स की शक्ल च कुछ पाए जाते हैं, जिस तरह ऑक्सीजन अक्सर O2 कह लो इस तरह पाई जाती है, या फ्लोरीन F2 की शक्ल च मॉलिक्यूलर हालत च पाई जाती है, क्लोरीन Cl2 की शक्ल च पाई जाती है। ये इन्हां दी सारी डिटेल आ। हुण अगर तुसी इस 4 टैक्सट बुक के मुताबिक हो गई, टैक्सट बुक च इन्ना लिखिया उन्हें, पंजवीं 5 कर दित्तियां कह लो, अगर चौथी और पंजवीं नूं तुसी मजीद सादा हालत दे विच लिखना चाहो, ए ना डिटेल लिखो, खसूसियात लिखनियां ना एलीमेंट दियां,
एलिमेंट की यह खसूसियत भी तुसी ऑप्शन के तौर पर लिख सकता कोई बच्चा। हर एलिमेंट को एक खास कीमियाई अलामत से जाहिर किया जाता है। हर एलिमेंट की एक खास कीमियाई अलामत होंगी है, सिंबल होंगी है। ठीक, जैसा कि कार्बन की अलामत सी, कार्बन नू सी लिखिया होया, केमिस्ट्री च मतलब कार्बन। और सोडियम की अलामत की होएगी Na, और ए छोटा लिखा जाएगा। बाद वाला सैकंड अगर वर्ड आ गया, लेटर आ गया, वो छोटा लिखोना। हर एलिमेंट का एक मखसूस अटामिक नंबर होता है। हुण अटामिक नंबर नू Z नाल शो किया गया। सैकंड चैप्टर दे विच आना पार्ट अटामिक नंबर, मास नंबर बहुत पूछा गया। अटामिक नंबर मास नंबर का फर्क आ गया। अटामिक नंबर मास नंबर हुंदा की? अटामिक नंबर हुंदा प्रोटॉन की तादाद। किसी भी एलीमेंट के प्रोटॉन की तादाद जिहड़ी आ वो हुंदा, प्रोटॉन की तादाद हुंदा अटामिक नंबर। अच्छा, जिसकी बुनियाद पर एलिमेंट को पीरियडिक टेबल में तरतीब किया है। हर एलिमेंट का एक फिक्स हुंदा अटामिक नंबर, यानी कि एक एलिमेंट प्रोटॉन की तादाद चेंज नहीं होंगी। ये गल याद रखनी है, प्रोटॉन की तादाद चेंज नहीं करनी तुसी। प्रोटॉन की तादाद एक जैसी होंगी हर एलिमेंट की, और ये प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। एक मखसूस अटामिक नंबर हुंदा, और उस बुनियाद पर एलिमेंट का पीरियडिक टेबल पूरे का पूरा तरतीब दिता गया, बढ़ते हुए अटामिक नंबर के हिसाब नाल। मसलन कार्बन का अटामिक नंबर कितना वा? 6 आ। सोडियम का हुण कितना वा? 11। अटामिक नंबर की बुनियाद, और इन्हू शो करना करीदा अटामिक नंबर नू Z ना। ये ऑब्जेक्टिव भी अहम आ। अटामिक नंबर नू किहना शो किया जाता? Z ना शो किया जाता है। ठीक, एक अटामिक नंबर हुंदा, मास नंबर। एलीमेंट नू लिखण दा तरीका की आ? फर्ज करो X कोई एलीमेंट आ, नीचे उहदा लिखिया जाएगा Z अटामिक नंबर, Z की आ? अटामिक नंबर। ये चीज़ां बेसिक पता होनियां चाहिए। अटामिक नंबर, और ऊपर की होएगा मास नंबर, और मास नंबर नू कितना शो करना? ए ना। कोई भी एक्स मतलब कोई भी एलीमेंट ना, यह तरीका आगा लिखण दा। नीचे उहदा लिखिया जाएगा अटामिक नंबर, Z ना शो करीदा, और ऊपर वाले ये दोनों चीज़ां लैफ्ट से लिखनियां। ठीक, लैफ्ट साइड के ऊपर ए मास नंबर। ये हुण याद रखना, ए मास नंबर हुंदा, Z अटामिक नंबर हुंदा। एक दो चीज़ां तुसी खुद अपनी तरफों ऐड करके सादा ए ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर। चार इन्हां चों जिहड़ियां मर्जी तुसी सिलेक्ट करके मर्जी नाल अपनी ना 4 खूबियां तहरीर कर दो। 4 खसूसियात ही पुछियां, और ये बोर्ड पिंडी च आ चुका। ये सारा इन्ना टाइम, हालांकि ये सारियां गल्लां 2 तो लैके 5 मिनट च भी समझाइयां जा सकदियां सी, दसियां जा सकदियां, इदां हुंदी इदां हुंदी। लेकिन मैं हर जिहड़े टर्म आ, ਜਿਹੜੀ यूज हुई आ ਉਹਦੀ डिटेल ਤੁਹਾਨੂੰ पता होवे। आइसोटोप ਦਾ वर्ड यूज होया ਤੇ आइसोटोप पता होना चाहिए उस बच्चे ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ डिफरेंट ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰॉन ਦੀ ਤਾਦਾਦ डिफरेंट ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 9th ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15-20 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ रहेगी। मतलब मेरे कहानी ਦਾ ਇਹ ਆ ਸਾਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਸ਼ੈ ਆ, मतलब ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ आम कैमिकल रिएक्शन नाल तब्दील नहीं कर सकते, इनू मजीद किसी सादा चीज़ तब्दील नहीं कर सकते। 2 गल्लां तो बगैर एलीमेंट की तारीफ कंप्लीट नहीं होंदी।